लोगों के बीच में खाई पैदा कर रहे हो। क्या नफरत ये एक राजनीति रहेगी आपकी? आप सिर्फ सत्ता के, ये आप ही रोक सको जी, हमारे तो बस का लगे ना, रोकोगे जब तो इन्हें तो आप ही रोक सको। रुक गए आपके बोलते यहाँ, बोलिए नागर साहब। अरे आप बोल के क्या करोगे? आपको तो बीजेपी की अरे भदौरिया रुक जा यार, बारे में तो ओ भदौरिया रुको, आप तो बोलोगे देखिए भाई साहब इसका माइक बंद करो। मैं आपको बताता हूँ। क्या बताते हो? इतने दिन तक आप बीजेपी में चले गए, क्या इसका माइक बंद करो ना भाई साहब। समस्या उठाते हो, एक एक करके ओके नागर साहब बोलिए। नहीं ओके अनुराग जी नागर साहब जल्दी। एक तो पंकज जी बोले नहीं। एक तो भदौरिया साहब ने कहा कि खान मार्केट या वहां पे मिलेंगे ये। अरे भाई संसद भी लुटियन जोन में है और आपके अखिलेश जी भी लुटियन जोन में ही रहते हैं। और भदौरिया तुम भी खान मार्केट में, तुम भी उसके पास ही तुम्हारा मकान है, तुम भी वहीं रहते हैं। चलो इस बात को छोड़ देते हैं हम एक बात कहते हैं। ऐश्वर्या जी आप एंकरिंग कर रहे हो, गलती छोटी मोटी आपसे हो सकती है, मैं बोल रहा हूं मेरे से भी हो सकती है। सरकार जब बिल लेके आती है कोई भी अमेंडमेंट, उनसे गलती हो सकती है, तो विपक्ष का काम है 193 की चर्चा में उस कमी को निकालें, जिससे बाद में मिनिस्टर उसको बिल्कुल फाइनल पे जाके क्लैरिफिकेशन दे तो उसमें अमेंडमेंट कर सकें। असली बात यह है जब ये सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन आपस में एक ही नहीं रह सकते और मिल नहीं सकते और एक दूसरे का ख्याल नहीं रख सकते, हटाओ अखिलेश पखलेश को। हरियाणा में कुछ नहीं देते, 50,000 फैक्ट्री जलेबी की में काम करते हैं, महाराष्ट्र में भी हारते हैं। तो इनसे संसद में उम्मीद क्या करी जा सकती है कि संसद में ये क्या मुद्दे उठाएंगे? ऐश्वर्या जी मेरे हिसाब से कुछ सारी चीजें का कोई मतलब ही नहीं बैठता है। पंकज शर्मा जी, पंकज जी, प्रियंका जी आ रहा हूं, संजय जी आ रहा हूं पंकज जी के बाद सीधा। पंकज शर्मा जी, पंकज जी आपने सबको सुना। पंकज जी देखिए मैं तो हमेशा इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू सर। मुझे लगता है कि अगली बार से 35वें मिनट पर ही मैं बहस में शामिल हूँ। बैकहैंड क्यों देते हैं आप? सॉरी बोलिए। 35वें मिनट पर ही बहस में बैठना ठीक रहता है। अच्छा अब बात हो रही थी संभल की। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या विपक्ष के नेता को कहीं पर अगर अशांति है, कहीं पर अगर लोग परेशान हैं, कहीं पर अगर मनमानी हो रही है, कहीं पर अन्याय हो रहा है, तो वहाँ जाने का अधिकार नहीं है? अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी और सुषमा स्वराज जी 18 साल विपक्ष के नेता रहे और उन 18 वर्षों में क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कितनी बार तब की सरकारों ने उनको ऐसी किसी जगह जाने से रोका? लेकिन अब पिछले 177 दिन से राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और हर रोज़ उनको संसद में बोलने से रोका जाएगा, उनकी बातों को कार्यवाही से बाहर किया जाएगा। अगर वो इस तरह की किसी जगह का दौरा करने जाएंगे तो वहाँ उनको जाने नहीं दिया जाएगा। क्या एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ये सब अच्छे लक्षण हैं? कमिंग संजय जी, कमिंग बात है। महंगाई की बात रोज़ उठाई जा रही है, बेरोजगारी की बात रोज़ उठाई जा रही है, जो बुनियादी मुद्दे हैं वो रोज़ उठाए जा रहे हैं। रोज़ प्रधानमंत्री जी से पूछा जा रहा है कि आप मणिपुर का दौरा करने क्यों नहीं जाते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों की सुनवाई कहाँ है? आप कह रहे हैं कि 1.5 करोड़ रुपए हर घंटे खर्च होता है संसद का और संसद का समय नष्ट किया जा रहा है। अरे 10 साल में संसद की बैठकें बुलानी ही बंद कर दी हैं करीब करीब। आपको पता है ऐश्वर्या जी, 135 दिन साल में संसद की बैठक हुआ करती थी। 2014 के बाद से 55 दिन प्रतिवर्ष बैठक होती है संसद की। ये वो सरकार है जो संसद की बैठकें बुलाना ही नहीं चाहती, और जब बुलाती है तो प्रतिपक्ष अगर कोई मुद्दा उठाए जनता के हित का तो उसको कार्यवाही में शामिल नहीं होने देती है। दोनों सदनों का ये हाल है। तो जब संसदीय लोकतंत्र के प्रति इस तरह की गैर जिम्मेदारी का भाव खुद सत्तारूढ़ दल में है, तो आप बताइए कि प्रतिपक्ष को दोष किस बात के लिए? संजय जी, प्रियंका जी आ रहा हूं, उसके बाद संजय जी निभाना चाहता है। ओके पंकज जी, संजय जी क्विक। देखिए ऐसा है, मैं आपको देखिए ऐसा है, राहुल गांधी एक मुद्दा ऐसा बतला दें पंकज जी, या कांग्रेस पार्टी के जो उन्होंने एक प्रोडक्टिव ढंग से उठाया हो। बाहर जाते हैं, मुंह खोलते हैं, देश के खिलाफ हो जाता है। यहाँ बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं किसी को समझ ही नहीं आता है, क्या बोलना चाहते हैं वो।
क्या करना चाहते हैं वो? खाली अपने उनको पब्लिसिटी क्यों मिलती है? मुझे समझ में नहीं आता है। जो आदमी अनर्गल बात करे उसको पब्लिसिटी क्यों मिलती है? जो इतने अच्छे अच्छे लोग हैं बोलते बोलते हमें ही ठोक काम की दिया। बात करते हैं, उनकी पब्लिसिटी नहीं होती है, पर क्योंकि वो बड़े परिवार से आते हैं उनकी पब्लिसिटी होगी, चाहे वो अनर्गल बात करें। नागर साहब बता दें, पॉइंट टेकन। संजय जी, नागर साहब कुछ कह रहे हैं उंगली उठा तो के। बता दें। ओके संजय जी, नागर साहब बोलिए। प्रियंका जी, कमिंग टू यू आफ्टर दिस मैम। ऐश्वर्या जी, ये हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं पंकज शर्मा जी। हाँ। मैं आपके सामने इनको ये तो कहूंगा नहीं क्योंकि इनको कुछ पता नहीं है, पर मैं ये कह रहा हूं कि अगर बनती तो मेरे 864 मुद्दे चेक कर लो। मुद्दे तो आपके 864 मुझे एक बार चेक ही करने पड़ेंगे। परंपरा और संसद का विधि विधान और संसद को चलाने का तरीका, अगर कोई भी व्यक्ति कुछ भी लेके आएगा तो वो प्रोसीडिंग्स में से हटाया नहीं जा सकता। अगर किसी ने असंसदीय भाषा का प्रयोग किया और किसी ने कुछ ऐसी झूठी बातें कही जो आपके टेलीविजन पे अभी झूठी बातें बोली जा रही हैं, उन पे खड़े होकर अगर कोई विरोध करे और ये सिद्ध कर दे कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये असंसदीय भाषा है, केवल दर्शकों, उसमें से उस मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, आपने सबको सुना, आपने बीजेपी को सुना, आरएलडी को सुना, सपा को सुना, आम आदमी पार्टी को सुना, फॉर्मर एमपी संजय जी को सुना, सीनियर जर्नलिस्ट पंकज जी को सुना। आपको लग रहा है कि आपका कोई भी एक मुद्दे पे ये लोग बात करने के लिए रेडी हैं या तैयार है? मैं बहुत सीरियसली कह रहा हूं। आई एम वेरी सीरियस ऑन दिस। नागर साहब प्लीज एक मिनट, संजय जी को भी रखें। आई एम वेरी सीरियस। प्रियंका जी, जब आम आदमी पार्टी आई तो उन्होंने कहा ये भी गलत वो भी गलत, हम ठीक है, वी विल डू द राइट थिंग। जनता को लगा ये हमारी बात करेंगे, गरीबों को लगा ये हमारी बात करेंगे, मिडिल क्लास को लगा ये हमारी बात करेंगे। आपने सब कुछ फ्री बांटना शुरू कर दिया। फ्री पानी से शुरू हुए, फ्री बिजली से शुरू हुए, फिर मैं वो बोलूंगा आप फ्री शराब तक चले गए, युवेंतिल फ्री लिखा। अब कुछ भी होता है, कहीं भी होता है, आप सरकार को ब्लेम करते हो। आपका कोई किसी के खिलाफ कोई भी इन्वेस्टिगेशन हो आप बंद करते हो। पार्लियामेंट में आपके एमपीज हैं, यू आर दी ओनली पार्टी अपार्ट फ्रॉम कांग्रेस के अलावा आप अकेले एक लौता पार्टी हैं आप विपक्ष में, इंडिया अलायंस में, जो नेशनल है। यू आर अ नेशनल पार्टी नाउ। आपकी जिम्मेदारी बड़ी है प्रियंका जी। ऐश्वर्या जी, आपको पता है कि वी आर ऑल्सो द मोस्ट हाउंडेड पार्टी इन द सेंचुरी ऑफ द पॉलिटिक्स। मतलब आप देखिए, हमारे सारे नेताओं को इन्होंने जेल में डाल दिया। आपने मुद्दा छेड़ा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा और मैं इस पर बहुत विस्तार से बहस भी करने को तैयार हूँ, बट वो भी एक फर्जी केस था। कोर्ट ने लिखा कि कैसे ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया गया। मैं नहीं कह रही, सुप्रीम कोर्ट और बाकायदा ट्रायल कोर्ट ने कहा, और आप इनकी बातों में आ रहे हैं। ये कैसी सरकार है? ये गुजरात में आज की खबर है कि एक ड्रंक ड्राइवर मर गया। इनकी तो वहाँ गुजरात में बैंड है अल्कोहल, और ये हालत है। अयोध्या को इन्होंने शराब की नगरी बना दिया। इनकी बातों पे आप कैसे इतने सालों से विश्वास करे जा रहे हैं? कमर तोड़ महंगाई हो रही है, 20 राज्यों में ये कहीं फ्री बिजली नहीं दे पाते। अगर हमने जनता के मुद्दों पे ही काम करना है, अगर दिल्ली में 24 घंटा बिजली आती है आज, जो एकमात्र राज्य है देश का 24 घंटा बिजली वाला, ये जनता के मुद्दों पे काम करना है। अगर हम फ्री की बिजली देते हैं, जनता के मुद्दों पे काम करना है। फ्री का पानी, जनता के मुद्दों पे काम करना है। आज अगर फ्री शराब पे आवाज उठा रहे, ये जनता के मुद्दों पे काम करना है। अगर सबसे कम महंगाई है आज देश में किसी शहर में, वो दिल्ली में, राजधानी होने के बावजूद, ये जनता के मुद्दों पे काम है। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम कहीं है, दिल्ली में है, ये जनता के मुद्दों पे काम है। कहा हम लाग किए, ये सब करा हमने, इसके बावजूद, जबकि इन्होंने हमारे सारे नेताओं को जेल में डाल दिया। आप सोचो, भाजपा के 2 टॉप नेता जेल में डाल दो, दरी बिछाएंगे सारे भाजपाई। अभी भी बिछा रहे, सारे कांग्रेसी आ गए भाजपा में, बट खैर तब तो इनकी बिल्कुल ही कोई पॉलिसी भी इंप्लीमेंट नहीं होगी।